खबर बाड़मेर के गुड़ामालानी से है, जहां गुड़ामालानी कोऑपरेटिव बैंक के आगे गाय के बछड़े का सिर कटा धड़ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर आक्रोशित हिंदू समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद गुड़ामालानी थानाधिकारी मुक्ता पारिक पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बाड़मेर जैसलमेर रोड पर भीषण सड़क हादसा देखा गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। निजी वाहनों से घायलों को जैसलमेर जवाहर चिकित्सालय पहुंचाया गया तो वहीं चिकित्सकों ने 2 घायलों को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं अन्य घायलों का उपचार जारी है। पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर की भी जवाहर चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। આવતા મેં બાડમેરું સ્વામી ટ્રેક્ટર હતો, ટ્રેક્ટર વાળો એ હું આવ્યો ને ગાડી એ હું આવી ઓપરેશન કર્યું तो बाड़मेर से होता पास બાડમેર से જસમેર આવતા પાછા बाड़मेर को गया સગાઈ કરવી એનો पर गाड़ी पलटी खाती ગાડી પલટી ગઈ અને ગાડી નીકળી ગઈ। अच्छा ગાડી જાય એક સાઈડ ભરી ગઈ પૂરી રીજન મેં ઉતરી नीचे कार। बांदीकुई के भावंता गांव में शनिवार सुबह संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है, तो वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सूचना पर पहुंची कोलवा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। वहीं एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के अनुसार शव भावंता गांव के युवक राजेश बलाई का है। सूचना मिली थी कि भावता गांव में है वो राजेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है, उसकी डेड बॉडी उसके घर में चारपाई पर पड़ी है। इस पर है वो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच करके आस पड़ोस से पता किया, जो लोग उपस्थित थे उनसे पता किया, तो इस तरह से पता चला कि घर में ही वो उसके जो खुद की चारपाई थी, अकेला ही राजेश कुमार रहता था। इसके माता पिता का पहले देहांत हो चुका है, तो ये व्यक्ति अकेला ही रहता था घर पे। और रात को कोई किसी इसके गांव के पड़ोसी से और एक दूसरे गांव के लड़के से इसका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था। उस बात को लेकर के इसके परिजनों ने है वो उन 2 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान में फर्जी डॉक्टर के मामले में निशाना साधते हुए भाजपा पर हमला बोला है। लोढ़ा ने कहा कि छुपाने से कोई सच ज्यादा समय तक नहीं छिपता है। राजस्थान में 12वीं पास डॉक्टर बन गए। मेरा प्रधानमंत्री से आग्रह है कि ऐसे फर्जी डॉक्टर और डॉक्टर बनाने वालों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले तो अंग प्रत्यारोपण का जो जघन्य कांड हुआ राजस्थान में, उसमें अपने नजदीकी डॉक्टरों को बचाने के लिए पर्दा डाल दिया और अब 12वीं पास लोगों को एमबीबीएस के रूप में, एमएसएमडी के रूप में रजिस्टर्ड करके लोगों के बीच में भेज दिया और वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। न तो वो गिरफ्तार हुए हैं, न उनको इस रूप में रजिस्टर करने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से विनती करूंगा कि वे इस जघन्य कांड का संज्ञान लें और तत्काल ऐसे डॉक्टरों की, उन्हें इस रूप में रजिस्टर्ड करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, क्योंकि राजस्थान की भाजपा सरकार तो ऐसे अपराध। चूरू महाविद्यालय में नव आगंतुक छात्राओं के स्वागत हेतु फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में प्राचार्य आशा कोठारी ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महाविद्यालय का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन छात्रा निकिता हारित और हर्षिता अग्रवाल ने किया। खबर चूरू से है, जहां स्थानीय जिला मनोरंजन क्लब में भोलेनाथ कला मंच की ओर से आयोजित रामलीला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर भगवान शिव शंकर की आरती की। अतिथियों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए वर्तमान समय में रामलीला मंचन को सराहनीय और अनुकरणीय प्रयास बताया।
इस दौरान नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत ओमनाथ महाराज, समाजसेवी नारायण किरोड़ीवाल, संरक्षक रामचंद्र तूनवाल सहित कई भक्त मौजूद थे। खबर बीकानेर से है, जहां शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री दिलावर ने जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 3rd ग्रेड के शिक्षकों के तबादलों, स्वच्छ भारत सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 3rd ग्रेड के शिक्षकों के तबादले नियम विरुद्ध हैं, इसलिए उनके तबादले नहीं हो रहे हैं। यह काम जिला स्तर का होता है। जहां तक शिक्षकों की डीपीसी की बात है, यह काम जारी है। खबर अजमेर जिले के मसूदा से है, जहां आजकल बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हाल ही में कोऑपरेटिव बैंक के समीप एक दुकानदार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित के भाई ने थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित की हालत गंभीर होने से उसे अजमेर रेफर किया गया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। खबर अलवर से है, जहां बड़ौदा मेव कस्बे के समीप ग्राम मोखलेड़ी में प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार ममता कुमारी ने बताया कि परिवादी दिनेश चंद की शिकायत पर आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बड़ौदा मेव कस्बे के समीप ग्राम दिनार में दर्दनाक हादसा हुआ। बकरी चराने गए 2 मासूमों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बकरियों को पानी पिलाते समय पैर फिसलने से एक मासूम जोहड़ में डूब गया। इसी दौरान उसे बचाने के चक्कर में दूसरा मासूम भी जोहड़ में कूद गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मासूमों के शव जोहड़ से बाहर निकाले। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। जयपुर में मौसमी बीमारियों को देखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल अधीक्षक सुशील भाटी ने बताया कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में अतिरिक्त ओपीडी संचालित की गई है, जिसके चलते मरीज सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चेकअप करा सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, जिससे इमरजेंसी में ज्यादा भीड़ नहीं हो सकेगी और रूटीन की ओपीडी के बाद भी मरीज की जांच हो सकेगी। बारिश के कारण से वाटर लॉगिंग भी काफ़ी हुआ है। उस कारण से मौसमी बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और उसमें भी खासकर जो मच्छरों से फैलती हैं, जिसमें डेंगू और मलेरिया ज़्यादा, इनका भी ओपीडी जो है एसएमएस अस्पताल में बढ़ा है। थोड़ा बहुत आईपीडी भी बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ओपीडी में आने वाले मरीजों को हो रही थी और उसमें भी मरीज जो सीजनल डिजीज से ग्रसित हैं वे सब ओपीडी आवर्स के बाद में भी आ रहे थे और उनके आने से इमरजेंसी में वो जाते थे, तो इमरजेंसी में भी अव्यवस्था हो रही थी। उसी को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में एक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अलग से ओपीडी सीजनल डिजीज के लिए चलाया गया है। अभी जो डेंगू के केसेस हैं, आपके टाइफस के केसेस हैं, आपके मलेरिया के केसेस हैं, अभी कोई अलार्मिंग रेट नहीं है, पर संभावना है, क्योंकि अब जो है बरसात थमने पे पानी बह नहीं रहा है, वो रुक रहा है और उससे इनका जो लावा का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी टाइम होता है। तो हम बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। सब दवाइयाँ वगैरह जो स्थिर पानी है शहरों में। भरतपुर में जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेले का जिला कलेक्टर और मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव के मुख्य आतिथ्य में 8 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे श्री जसवंत प्रदर्शनी स्थल पर ध्वजारोहण और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ परंपरागत तरीके से उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला हर वर्ष की भांति इस बार भी आयोजित हो रहा है। ये भरतपुर का एक बहुत प्रसिद्ध मेला है। शहर से प्रतिवर्ष विजयदशमी के पर्व पर आयोजित श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले भरतपुर का शुभारंभ
भरतपुर रियासत के तत्कालीन शासक महाराजा किशन सिंह जी द्वारा अपने दादा महाराजा श्री जसवंत सिंह जी की स्मृति में अक्टूबर 2020 से किया जाता है था। राजस्थान स्टेट कैटल फेयर एवं एक्ट 1963 के तहत प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन अश्विनी शुक्ल पंचमी से अश्विनी शुक्ल चतुर्दशी जवाई बांध रोड पर स्थित महाराजा उमेद सिंह कृषि उपज मंडी में किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महासचिव नरपत सिंह मदेरना, महामंत्री उमाशंकर मुंदड़ा समेत संगम अध्यक्ष, सदस्य और किसानों ने भाग लिया। आज हमने किसानों की बैठक मंडी में रखी थी। अगली बैठक जो जवाई बांध जल वितरण कमेटी की बैठक जो है वो 20 तारीख से पहले आयुक्त जवाई डाक बंगले पर रखे। यदि 20 तारीख से पहले डाक बंगले पे बैठक नहीं रखी तो 21 से हमने महापड़ाव की घोषणा की है। उसके अलावा नहरों की सफाई का विषय है और डीएपी की व्यवस्था पर्याप्त हो, इसके लिए हम सरकार को और आग्रह कराएंगे और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, आदि विषयों पर चर्चा हुई। आज जो बैठक बुलाई है संघर्ष समिति, उसमें हमने ये 2-3 मुद्दे तय करे हैं। वर्तमान में सिंचाई विभाग की दफ्तर की जो सिस्टम है लड़खड़ाया हुआ है। हालत यह है यहाँ कोई एक्शन है नहीं। स्वरूपगंज से एक्शन को यहाँ कार्रवाई चार्ज दे रखा है, वो सिर्फ ठेकेदारों से बिल पास करने के टाइम। खबर चूरू के चोटिया से है, जहां सिंगी धोरा स्थित सचियाई माता मंदिर में नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान अभय सिंगी और राज सिंगी ने मां चंद्र घंटा की पूजा का महत्व बताया। पूजा में राजेंद्र, प्रवीण, वेद सहित अन्य भक्तगण मौजूद थे। आरती में सम्मिलित होते हुए अखंड ज्योत के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में विधिवत पूजा अर्चना पंडित महेंद्र पुजारी और शुभकरण पुजारी ने संपन्न करवाई। बाड़मेर जैसलमेर रोड पर ट्रेवल टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को जैसलमेर के जवायर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मामला सांगड़ थाना क्षेत्र का है। ट्रेवल टेम्पो में सवार लोग एक सामाजिक समारोह से वापस जैसलमेर जा रहे थे। हादसे में हाजी मोहम्मद हनीफ उम्र 65 वर्ष, हाजी अल्लाह बचाया 65 वर्ष की मौत हो चुकी है, जबकि घायल बाबू खान, अशरफ खान, महबूब खान, अकबर अली, सज्जन अली, राजू खान का इलाज चल रहा है। तो वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। कुचामन में केंद्रीय जीएसटी डिपार्टमेंट एवं बरगद फाउंडेशन द्वारा केंद्रीय जीएसटी इंस्पेक्टर राजेश कुमावत की देखरेख में 100 से अधिक प्रजाति के 11,000 पौधे लगाकर अर्बन सर्कुलर फॉरेस्ट बनाया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जीएसटी डिपार्टमेंट के मुख्य आयुक्त राजस्थान महेंद्र रंगा ने किया। इस अवसर पर पद्मश्री सुंडाराम वर्मा, पद्मश्री हिमताराम भाभू, केंद्रीय जीएसटी जोधपुर के आयुक्त अनंत कृष्णन जंभेश्वर, पर्यावरण एवं जीव जंतु संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष रामरतन बिश्नोई सहित अन्य विशेष अतिथि मौजूद रहे। समारोह में मुख्य अतिथि एवं सीजीएसटी राजस्थान के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा ने कहा कि प्रकृति को समझना ही साइंस है। आज हम इनके जो काम है उसी को एक मूर्त रूप जो देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और ये जो काम है ये बहुत ज़रूरी है और हमें अगर अपनी प्रजाति को जो मानव हैं अगर उनको बचाना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, वेस्ट कम से कम हम जनरेट करें और जो ख़ास तौर से जो शहरी जो परिवास में जो लोग रह रहे हैं वो वेस्ट का जनरेशन या तो कम करें और जनरेट हो रहा है तो उसको किसी ऐसी जगह पहुंचाएं कि प्रकृति उसको फिर से समाहित करे। ये वानिकी का जो है एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है।
इन्होंने जो जितना भी बेस्ट हो था ये नारियलों का और ये जो इकट्ठा करके इन्होंने जो काम में लिया है ये बहुत बड़ा काम की चीज है। बिल्कुल ही इसमें क्या है कि पानी का बचाव होगा और ये जो पौधे जल्दी से बड़े हो जाएंगे, ये ग्रोथ करेंगे क्योंकि इसको पानी मिलता रहेगा बिल्कुल। क्योंकि पानी क्या है कि सूर्य की जो किरणें पड़ती है फेरा बेगनी, इससे क्या है कि जो खाली जमीन पड़ी होती है उसको क्या पानी वापस उठा लेता है। और नहीं तो क्या है कि ये वेस्ट डालने से क्या होगा कि ये जो छाया रहेगी और छाया रहेगी तो वो पानी रोके रखेगी तो वो पानी पेड़ को मिलता रहेगा। ये बहुत ही अच्छा अभियान है। नागौर में एक नवाचार है। पौधारोपण का काम जो पहले से चल रहा है इसकी अपेक्षा ये एक बहुत प्रेरणादायी काम है और स्वच्छता अभियान के तहत वेस्टेज का उपयोग भी होगा। और मैं ये संदेश सभी को ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसी तर्ज पर हर शहर में ये काम पौधारोपण का होना चाहिए ताकि वेस्टेज भी कम हो और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगे। पौधे हमारे प्राण हैं। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत डीग जिले की कामा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने पहाड़ी इलाके में बैठकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान 4 ठग पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से फर्जी सिम कार्ड, स्मार्टफोन, 65,000 रुपए की नकदी बरामद की है। जांच में सामने आया कि ये ठग रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, जबकि कभी ब्लैकमेल तो कभी कई अन्य पैंतरों से भी लोगों को शिकार बनाते थे।